गए हैं, 49,000 इस प्रकार से इतने साल हो गए हैं, और आज इस समय मंगल का दिन है, मंगलवासर है और इतनी तिथि है, इस पे बैठ करके हम लोग यजुर्वेद का यज्ञ कर रहे हैं ताकि तो आप उसको पिएंगे, यहाँ से पिएंगे। ये ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्म नाड़ी है, यहाँ पर, यहाँ से मुंह लगा करके इसको पिएंगे। ये ले लेंगे सभी लोग आचमन करें। ओम अमृतो दूसरी बार लेंगे, सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाएंगे, झूठा पानी ऊपर नहीं गिराएंगे। दूसरी बार ओम। आपका मुख देखो, दुनिया में 99% झगड़े किसके हैं? 99% झगड़े किससे होते हैं? वाणी से, गलत बोलने से, झूठ बोलने से, ठगने वाली वाणी बोलने से, भ्रम और भ्रांति में फंसा देने वाली वाणी बोलने से। इसलिए सबसे पहले वाणी को पवित्र करें। अध्यापक कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यदि उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो बेकार है। इसलिए बेटियों का तो एक्सप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए, अभिव्यक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें प्रतिदिन एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की। अच्छे अच्छे वर्ड्स को हम लोग अपनी डायरी में लिखें, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को हम लोग अपनी डायरी में लिखें, और इफेक्टिव अच्छा बोलने का प्रयास करें। ऐसा ना बोले कि रिएक्ट करे, कोई व्यक्ति रिएक्ट करे, ऐसा ना बोले। तो सबसे पहली साधना हमारी वाणी की साधना है, और हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें। बोला अरिष्टानि में अंगानी, जिसका अर्थ है मेरे अंग स्वस्थ हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मैं हेल्दी हूं। तो हमें बोलते समय ये ऑब्जर्व भी करना है, ये फील करना है कि मैं स्वस्थ हूं। सारे शरीर में मुझे अपनी उस फीलिंग को लाना है। आप लोगों में कुछ लोग जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, धारण करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको क्यों धारण करना चाहिए। यहां पैदा होते ही हर मनुष्य के ऊपर 3 शक्तियों के कर्ज ऋण आ जाते हैं। आप जानते हैं कि आपका ऋण, पैसों का किसी पर ऋण नहीं है, लेकिन वो कौन सी शक्तियां जिनका ऋण आपके पास में कर्जदार हैं? हम सब कौन लोग हैं जिनके हम लोग कर्जदार हैं? वो सबसे पहले हमारे गुरुजन हैं। हम गुरुओं के, ऋषियों के, जिन्होंने भी नॉलेज हम तक पहुंचाई है, उनका कर्ज है हमारे ऊपर। और दूसरा कर्ज है हमारे माता पिता का, और तीसरा कर्ज है देवताओं का। इनसे हम लोगों को फ्री होना है। तो गुरुओं के ऋण से कैसे हम लोग फ्री होंगे? हम अच्छी किताबों को प्रतिदिन पढ़ा करें, जो मोरल वैल्यूज की हैं, जो लाइफ की एजुकेशन देने वाली बुक्स हैं, उनको पढ़ा करें। गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें। और माता पिता ने जैसे हम लोगों को जन्म दिया है, स्वस्थ रह के, सारी बैड हैबिट्स से दूर रहकर, अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में धारण करके, क्योंकि माता पिता की सारी चीजें इनहेरिट होती हैं कमिंग जनरेशन में। इसलिए यदि माता पिता के अंदर कोई भी किसी तरह की बुराई है, या बैड हैबिट है, या वीकनेस है, वो सब कुछ बच्चों में इनहेरिट हो जाती है। अगर आपके माता पिता गुस्सा करते हैं तो आप भी करेंगे, अगर वो झूठ बोलते हैं तो आप भी बोलेंगे, अगर वो कहीं से बीमार हैं तो आप भी बीमार रहेंगे। और यदि आपने उसका सुधार नहीं किया और इसी तरह से कमिंग जनरेशन को जन्म दे दिया, तो वो आने वाले बच्चे भी सारी उम्र इसी तरह से बीमार रहेंगे और उनकी नेचर भी खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है
कि हम अपने अंदर कोई बुराई न आने दें, जिससे कि वो बुराई हमारी आने वाली पीढ़ी में न चली जाए। अपने गले में डाल लीजिए और राइट हैंड के नीचे से निकालिए, राइट हैंड के नीचे से। ये आपको आपकी ड्यूटीज बताता है। बस इसको पहन करके कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, इसको पहन करके कोई शेड्यूल कास्ट भी बन जाता, कोई कास्टिज्म की सिस्टम ने अपने यहाँ। हाँ, यदि इसको पहन लिया आपने और इन 3 बातों का ध्यान रखा तो आप अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ड्यूटीफुल है, जो अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट है, भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं। तो आप लोग भगवान के प्यारे हो गए हैं। आइए अब हम लोग ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। आप लोगों में जो बोल सकते हैं बोलें, बाकी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलिए। कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे धिंग आता है।
कराता है। तो है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेयाय सुबधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो सदा तुही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दयालु ध्यान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विसर्ग ज्ञान, दीजिए यही विसर्ग ज्ञान। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। हम आपके लिए भाई थोड़ी सी इस माइक की आवाज़ बढ़ाएंगे। हम आपके लिए स्वस्ति की कामना करते हैं। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो, आपका कल्याण हो, इस संस्था का कल्याण हो, आपके जीवन में शांति आए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। इसलिए स्वस्ति वाचन और शांतिकरण का एक एक मंत्र हम लोग बोलेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम। आइए अब हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करें। उससे पूर्व दीपक आपके सम्मुख रखा होगा, आप दीपक जलाएंगे। कपूर भी आपके सम्मुख रखा होगा, चम्मच में कपूर रखेंगे और उसको दीपक से जला करके जब हम मंत्र पूरा कर लेंगे तो वेदी में स्थापित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये दीपक जलाना कितना साइंटिफिक है इसको हम आपको बताएंगे। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। कोई भी बच्चा किसी तीन समिधाएं, तीन सूखी लकड़ियां आपके सम्मुख रखी होंगी, उनको घी में डुबो करके जब हम सुहा बोलेंगे उस पर आप रखते जाएंगे। और ये तीन ही क्यों दी जाती है? देखो, तीन प्रकार के तो दुख है हमारे पास में। एक दुख तो मुझे अपने आप से प्राप्त होता है। यदि मैं व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करता हूं, योग नहीं करता हूं, यदि मुझे खाने का ढंग का पता नहीं है, यदि मुझे सोने के ढंग का नहीं पता है, तो मैं हवन कुंड में जो समिधाएं आप लगाते हैं, ये ध्यान रखें कि अग्नि बुझे नहीं, पैरेलल लगाएं, चारों तरफा ऐसे लगाएं, बीच में न डालें, दो इधर ऐसे ध्यान से। दूसरी समिधा उठाएंगे। ओम
स्वाहा। और स्वाहा सबको बोलना है। इसका मीनिंग है, जैसे घर में हमारे गेस्ट आ जाते हैं और हम खाना बना लेते हैं, बना करके क्या कहते हैं, आओ खाना खा लो, यही कहते हैं ना। अगर नहीं कहेंगे तो नहीं खाएंगे। वैसे आजकल के लोग ऐसे नहीं है, आप कहे या ना कहे खाना शुरू कर देते हैं, पर देवता नहीं खाएंगे। ये 5 वरदान आपने भगवान से मांगे हैं। अगर ये 5 मुझे कोई सुना देगा यज्ञ के बाद, तो उसको एक पुस्तक में दूंगा इनाम में। अगर आपको याद रहे और आपने सुना दिए तो आपको इनाम में एक पुस्तक मिलेगी। ऐसे साथ साथ डालते जाएंगे पैरेलल ऐसे। ओम, एक मिनट। हाँ जी, पूर्व दिशा ये सर इधर ही है ना। हाँ, मेरी तरफ ऐसे हवन कुंड के इस तरफ आप डालिए, यूं। हाँ जी, ओम। हाथ में, हाँ ठीक है, ऐसे अंजलि में लेके थोड़ा डाल दे जाएंगे ऐसे। अब क्लॉकवाइज आगे बढ़े। हाँ, आप दोनों मिलके पति पत्नी, जो पति पत्नी बैठे हैं वो दोनों मिलके करेंगे। जो बच्चे अकेले बैठे हैं वो अकेले करें। आगे बच्चे करेंगे, एक बच्चा करेगा। हाँ, ओम। आगे बढ़ाओ बेटे, आगे बढ़ा दो। हाँ, ऐसे क्लॉकवाइज, लोटे को क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे आगे। हाँ, यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, बोलिए, जब मंत्र पूरा हो जाएगा। और चौथा है अथर्ववेद। इनके अपने सब्जेक्ट हैं।
ऋग्वेद नॉलेज का वेद है, इसमें हर काम को करने की नॉलेज दी गई है, आप कैसे करेंगे। दूसरा है यजुर्वेद, इसका सब्जेक्ट है कर्म, टू वर्क, काम करें। ये जानकारी मिली हमें ऋग्वेद से कि हम क्या करें। यजुर्वेद से हमें जानकारी मिलती है कि हम काम करें, और साम बातें आएंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। विश्वानि देव सवितर्भुवितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयातु स्वाहा। बोलिए। इसलिए कहा कर्म ही वर्क इज वर्शिप। लेकिन ये तो सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई खाली बैठता है? सुबह से लेकर रात तक लोग काम करने पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं काम करो। तो भाई काम क्या करें? काम करने की कसौटी क्या होनी चाहिए? कौन सा काम बढ़िया है? क्या काम करके हम शांत रहेंगे? क्या काम करने से हम अशांत हो जाएंगे? किस काम को करने से घर में अशांति आएगी, राष्ट्र में अशांति आएगी? वो सारी बातों को ध्यान करके काम करना होगा। हमें ये भी तो विचार करना होगा कि मेरा काम क्या है। हम समझते हैं सुबह निकले, फैक्ट्री गए, कंपनी में गए, ऑफिस में गए, शाम को वापस आ गए, हम ये समझते हैं, पर इतना ही तो काम नहीं। बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् अदादतेरद्वारकृतं देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः शस्त्रभ्यस्ते शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विशतो वधा स्वाहा। पृथिवी देवयजन्य षड्भ्यस्ते मूलमाहिंसेषसंव्रजं गच्छ गोस्थानान् वर्षतो तेभ्योरपधानं देवा सविता परमस्यां पृथिव्या शतेन पार्श्वोन्नस्मात् वेष्टेन्यं वचं द्वयम्। ॐ अपारं पृथिवी देवायजनध्वजं व्रजं गच्छ गोस्थानं वर्षतो तेभ्योरपधानं देवा सविता परमस्यां पृथिव्या शतेन पार्श्वोन्नस्मात् वेष्टेयं च वयम्। परिगृहामि चेष्टोभेन त्वा छन्दसा परिगृहामि जागतेन त्वा छन्दसा परिगृहामि
सूक्ष्म चासे शिवा चासे स्योना चासे शोषदा सस्योजस्पदे चासे पयस्पति च इधर दे वर्षों में देही सूर्य व्रतमर्ते अग्नि ग्रहपति सुग्रहपति स्वया अग्ने हम ग्रहपति न भूयः सुग्रहपति स्वमया अग्ने ग्रहपति न भूयः असौरिण्यनुग्रहपत्यानि संतोषता हिमा सूर्यस्य व्रतमर्वावर्ते व्रतपति व्रतं चारि शब्दशकं तन्मे राजितं हम एवायमस्मि सोऽस्मि स्वाहा ॐ अग्नये कव्यवहनाय स्वाहा सोमाय वृतमते स्वाहा अपहता असुरा रक्षन्ति वेदशतः ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमान असुरा सन्तस्वधया चरन्ति परापुरो निपुरो ये भरन्त्य अग्निश्च लोकात् प्रणुदात्यस्मात्
पितरो मादयध्वं यथा भागमामृषायध्वम् अमीमदन्त पितरो यथा भागमामृषायध्वम् स्वाहा ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरो शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरो श्वेताय नमो वः पितरो होराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो पितरो नमो वः प्राणान् पितरो दत्ते सर्वो वः पितरो द्वेष्टे तत्त्वतः पितरो वासः ॐ आदत्ते पितरो गर्भकुमार पुष्करत्वरम् यदेह पुरुषो असत् ॐ ऊर्जभरञ्जीरमृतं घृतं पयकीलालं परिश्रुतं स्वधास्य तर्पयतामिरिमित्रम् ॐ समिधाग्निं दवस्यत घृतये बोधयदातिथिम् आस्मेधाव्याजुहोदना ॐ समिधाय सजिषे घृतं तीव्रं जुहोदना अग्नये जातवेदसे ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्घेरो घृतेन वर्धयामहे बृहच्छोषाय विष्णा ॐ उपस्वाग्नेह विष्मतिर्घृतशिर्यन्तो हर्यता जुषस्वा समिधो मम ॐ भूर्भुवः स्वजोर्भुवभुम्ना पृथिवी ववर्म्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ आयङ्गो प्रश्नेराक्रमेद सधर्मादरं पुरः पितरं च प्रयस्वः ॐ अन्तश्चरते रोदनास्य प्राणादपानते व्यख्यान्महिषो दिवम् ॐ शेषद्धाम विराजते वाक्वृन्दाय धीयते प्रदेवस्तोरः द्युभिः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुराज्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी गर्ग साहब 9-5 हुए हैं। वर्षों में देही अग्नेयन में तन्वय ओनम तन्वय प्रणाम ओम इंधानत्वा शताहि माध्यमन्तं समिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्रतं
अग्ने सपत्नदं फलवत्सासोदभ्य चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीया स्वाहा ॐ सर्वोऽग्ने सूर्यस्य वर्चसागरः संरक्षणास्तु तेन सम्प्रियेण धामना धर्मायुक्ता संवर्धः सम्प्रजय सम्रायत्को तेन किमिषय स्वाहा ॐ अन्धैस्तान्नो वो भक्षय महासर्महो वो भक्षयोर्जयस्तो जयमो भक्षय रायस्पोता ये रायस्पोता वो भक्षय ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी आहुति नहीं दे पाए हैं वो आगे आ जाए। ये अंतिम क्रम होगा। जगत्त्वमस्मिन् योनावस्मिन् गोष्ठेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् जये इहे वैष्णवापगाता स्वाहा ॐ सहिता देवेश्वरुभ्यर्जग्मविषगोपत्येन उपस्वाग्ने दिवे दिवे घोषवस्तद्वियवयं नमो भरन्त एवसि ॐ सनः पितेवसो न वेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये ॐ अग्ने त्वं नो अन्नमामुता शिवो भव वरुत्तरः वसुरग्ने वसोषव अच्छानक्षेभ्यो मत्तमार इन्दः ॐ धन्वासो ज्येष्ठदे दिवासं नायनो न मे महे सखेभ्यः तनो भूतेषु देहवमुरुष्यानो अघायतः समस्मात् ॐ इडायिह दितायिह काम्यायेत मयि वः कमधरणं भूयात् ॐ सोमानस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पदे कफे गन्धव्याौषजा ॐ यो देवान्यो अमिवारसो विदवस्यवर्धनः स्वरः शिशपुरुरपुरः ॐ मानः सशो अरुरुषो धोते प्रणङ्गमर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पदे ॐ महेन्द्रेणावमो अस्तु दुःखमित्रस्य रुण्मः दुराधर्षवर्णस्य ॐ नहि तेषामवाचनानाय सुवारणेषु ईशेर्भोरभसन्तः ॐ देहि पुत्रासो अदिते प्रजीवते मर्त्याय यो देयस्य व्यजस्ताम् ॐ पराशरास्तरेरसेनेन्द्रं सत्यास्य दासुके उपोपेनो भगवन् भूयाहिनो देवानं देवस्य प्रच्यते ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों का क्रम विद्वानों का। विद्वानों से अर्थ ये है कि जो इस लाइफ की एजुकेशन को जानते हैं, जो एजुकेटेड हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ऐसे लोगों से हम हमेशा जुड़े रहें। उनसे कभी हम लोगों का विरोध ना हो और हम पृथक ना हो, अलग ना हो, हम उनसे सेपरेट ना हो। अर्थात समय समय पर हम लोग विद्वानों से, आचार्यों से, गुरुजनों से, साइंटिस्ट लोगों से, योगी लोगों से मिलते रहें, ऐसी कामना की गई है। हमारे काम ऐसे होने चाहिए ताकि ऐसे लोग हमारे बीच में रहे। ये तो आज का वेद पाठ ये का क्रम यहीं पर ही रोकते हैं। बस एक आहुति आप दे दीजिए जिससे आज पूर्ण हो जाएगा। जिनका जन्मदिन है वो जरा खड़े हो जाएं। आज किसी का जन्मदिन हो
मंडप सर का सर वो रहे सर आप लोगों में आज जिसका बर्थडे हो, जन्मदिन हो, वो आगे आ जाए। भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा चामि चैय सत्यमुपैमि स्वाहा। ये आपका व्रत का मंत्र हो गया, आपने व्रत धारण किया है, हो गया। चलिए, कुछ प्रसाद आपने रखा हुआ अपने सामने, प्रसाद में है कुछ? खीर ले आओ। तब तक गायत्री मंत्र से आहुति दे लीजिए। और देखो, गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, सबको याद है? ओम भूर्भुवस्सुः सबको याद है। इसका मीनिंग, इसमें कौन सी ऐसी बढ़िया बात कही है जिसको मुझे एकदम चुन लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए? बोलो, मैं बताता हूं। नहीं बेटे, नहीं, दूसरा बोलो। हे भगवान, हमारी बुद्धियों को अच्छे रास्ते पर ले चलो। कोई बच्चा रिपीट करेगा? शाबाश शाबाश, आहुति दो। ओम अग्नये स्वाहा। सामग्री नहीं, केवल भात, प्रसाद और घी। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सर्व्यामा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम शुष्टकृते स्वाहा। हाँ जी। अग्निष्टशिष्टकृतविद्या सर्वं शिष्टं सुहृदं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृदहुते सर्वकार्यश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते दण्डमः। घी की एक आहुति दे देंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापते दण्डमः। बस अब यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे सभी मिलकर।